आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट प्रदेश के 144 केंद्रों पर आज 58,000 से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बनेगा स्मारक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 86,000 से ज्यादा हुई, वहीं 64,000 से अधिक हुए स्वस्थ। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में सुनिए मंडला जिले में पशुपालन से आत्मनिर्भर बन रही महिलाओं पर केंद्रित हमारी खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट आज प्रदेश के 144 केंद्रों में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में 58,000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क वाहनों की व्यवस्था भी की है। पेश है एक रिपोर्ट। बीते साल यह परीक्षा 84 केंद्रों पर हुई थी और करीब 54,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। कोविड-19 के बाद भी राज्य में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं परीक्षा केंद्रों की संख्या भी लगभग दोगुनी कर दी गई है। राजधानी भोपाल में भी नीट के लिए 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ करीब 10,000 विद्यार्थियों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। अन्य जिलों से भी करीब 2,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने भोपाल आएंगे। कोरोना को देखते हुए परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भोपाल में बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को 5 स्थानों नादरा बस स्टैंड, आईएसबीटी, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल मुख्य रेलवे स्टेशन और हलालपुरा बस स्टैंड पर आने को कहा गया है। इन्हें इन स्थानों से बसों द्वारा परीक्षा सेंटर ले जाया जाएगा। इंदौर में 20,000 विद्यार्थियों के लिए 63 केंद्र बनाए गए हैं। गौरतलब है कि नीट के लिए देशभर में कुल 15,97,000 उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कोविड-19 के प्रबंधन और उपायों की व्यापक समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। राज्यों में कोविड संक्रमण प्रबंधन के अनुभवों पर केंद्रित इस बैठक में वैक्सीन तैयार होने, उसकी आपूर्ति श्रृंखला, लाभार्थी नामांकन और डिलीवरी प्रणाली पर केंद्रित ई-विन प्लेटफॉर्म के बारे में भी चर्चा की गई। इस अवसर पर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अनलॉक का मतलब संक्रमण के विरुद्ध अपनी सुरक्षा कम करना नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनेगा। ये स्मारक पर्यटन स्थल के तौर पर तैयार किया जाएगा और इसमें अटल जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अटल जी की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए ग्वालियर में स्मारक बनाने की जरूरत बताई थी। श्री तोमर ने कहा कि कैलारस क्षेत्र में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा 2,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कल मुरैना, छैरा और कैलारस में कई विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने मुरैना में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी की। निजी विमानन कंपनी इंडिगो ने भोपाल से सूरत के लिए 1 अक्टूबर से रोजाना उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी इस हवाई मार्ग पर 180 सीटों वाले एयरबस संचालित करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 64,400 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 86,000 से ज्यादा हो गई है। कल 37 नई मौतों से कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,700 से ज्यादा हो चुकी है। 1,247 नए मरीज मिले, वहीं 1,462 मरीज स्वस्थ हुए। भोपाल में कल 265 नए केस मिले, जबकि 11 मरीजों की मौत हो गई। टीकमगढ़ में 17 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मृत्यु हो गई है। इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 351 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,782 तक पहुंच गई है। जबलपुर में कल रिकॉर्ड 171 नए मरीज मिले हैं। उज्जैन में 47, मंदसौर में 28, बैतूल में 57, नीमच में 21, खंडवा में 9 नए मरीज मिले हैं।
दमोह में 73, धार में 72 और कटनी में 59 संक्रमित मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट और 10 नंबर मार्केट के व्यापारियों ने अब रात 10:30 बजे की बजाय 8:30 बजे तक ही दुकानें खोलने का फैसला किया है। राजधानी के अन्य बाजारों के व्यापारी भी दुकानें रात में जल्द बंद करने पर विचार कर रहे हैं। सागर जिले के खुरई और बंडा सहित विभिन्न कस्बों में रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 62वें अंक में आज सुनिए मंडला जिले में ग्रामीणों द्वारा विभिन्न कारणों से छोड़ दिए गए पशुओं की गौशाला का संचालन कर महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की कहानी पर केंद्रित एक रिपोर्ट। मंडला जिले में अब आवारा पशु स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक बनेंगे। समूह की महिलाएं इन पशुओं को पालकर आज सशक्त बन रही हैं। दरअसल मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड यहां 5 गौशालाओं का निर्माण करा रहा है, जिनका संचालन स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। जिले के पड़रिया फूलसागर में ऐसी ही गौशाला का निर्माण हो चुका है। आजीविका मिशन की ब्लॉक प्रबंधक सबीना बानू ने कहा कि यहां डेयरी उत्पादों के साथ गोबर से कंडे, गौकाष्ठ, गौमूत्र से दवाएं बनाने का भी काम किया जाएगा। और आगे यदि हमारी महिलाएं को और भी प्रेरित होकर संचालित करना चाहती हैं तो वो दुधारू पशुओं को भी रख सकती है, जिससे उनको दूध उत्पादन होगा। वो मार्केट में शुद्ध दूध का सप्लाई कर पाएंगे और दूध से जो कुछ उत्पाद तैयार होते हैं, दही, पनीर, खोवा, इसका भी वो कार्य कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक आमदनी मजबूत होगी। पशु चिकित्सा सेवा के जिला उप संचालक डॉक्टर ML मेहरा ने बताया कि इन गौशालाओं में ही हरे चारे की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रुप की दीदियों को पशुपालन का प्रशिक्षण पूरा हो गया है और जल्द ही वे कार्य शुरू भी कर देंगी। और इसका जो संचालन जो है स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। उनको हमारे विभाग द्वारा ये ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और वहाँ पर जो है 5 से 6 एकड़ जमीन वो गौशाला के अंतर्गत है, जिसमें कि 1 एकड़ करीब में गौशाला का निर्माण होगा और बाकी जगह में जो चारागाह विकास उसमें लिया जाएगा। निराश्रित पशुओं को गौशालाओं में रखने से न सिर्फ उनकी बेहतर सेवा होगी, बल्कि यहां से प्राप्त आय से महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी। अच्छी खबर के लिए मंडला से शशांक चौबे के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। केंद्र सरकार परिवहन वाहनों में उत्सर्जन और सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू करने की परिवर्तनकारी योजना पर काम कर रही है। सरकार वाहन उद्योग की वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बढ़ाने के लिए दूरगामी रूपरेखा तैयार कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारत के वाहन उद्योग को विकसित देशों के समकक्ष लाने के लिए नए नियम बनाने पर विचार चल रहा है। इनमें वाहनों की एंटी लॉक प्रणाली, एयरबैग, गति सीमा चेतावनी, रिवर्स पार्किंग सुरक्षा उपकरण जैसे उपाय शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल सागर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में कहा कि जो प्रवासी मजदूर वापस नहीं जाएंगे, उन्हें मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया जाए। पर्यटन नगरी खजुराहो से कोरोना काल के बाद कल पहली ट्रेन कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस खजुराहो से कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन ललितपुर, झांसी, नई दिल्ली होते हुए कुरुक्षेत्र के लिए रोजाना चलेगी। आदिम जाति कल्याण एवं जनजातीय कार्य विभाग मंत्री मीना सिंह 16 सितंबर तक अनूपपुर जिले के अल्प प्रवास पर रहेंगी, जहां वे अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। मंदसौर जिला चिकित्सालय में 12 बेड के आईसीयू वार्ड और सेंट्रल ऑक्सीजन सेंटर का लोकार्पण किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मध्यप्रदेश ने आईएमए रतलाम के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा को कोविड-19 संकटकाल में उत्कृष्ट सेवा कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया है। और सिंगरौली जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर गढ़वा थाना क्षेत्र के कुराड़ी लमसरई गांव में कल सोन नदी में नहाने गए 4 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट प्रदेश के 144 केंद्रों पर आज 58,000 से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बनेगा स्मारक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 86,000 से ज्यादा हुई, वहीं 64,000 से अधिक हुए स्वस्थ। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी मंडला जिले में पशुपालन से आत्मनिर्भर बन रही महिलाओं पर केंद्रित हमारी खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।